आज हम पढ़ेंगे अभ्यास 3F कक्षा 6। तो इसमें पहला सवाल है, निम्नांकित का मान ज्ञात कीजिए। पहला है 21 + 18 भाग 3। तो पहला सवाल, इक्कीस + 18 भाग 3, इसको हल करेंगे। और नियम कौन सा लगेगा? बोर्ड मास का। BODMAS, इसका क्या मतलब होता है? ब्रैकेट, यानी कि कोष्ठक। कोई कोष्ठक होगा तो उसको हटाएंगे पहले। इसका मतलब है का या के का, इसका मतलब होगा भाग, और एम का मतलब होगा गुणा, ए का मतलब होगा जोड़, और एस का मतलब होगा घटाना। अगर सवाल में पहले कोष्ठक दिया है तो पहले उसको हल करेंगे। कोष्ठक नहीं है, कोष्ठक हल करने के बाद का को हल करेंगे। का के बाद में भाग करेंगे, भाग के बाद में गुणा करेंगे, गुणा के बाद में जोड़ करेंगे, सबसे बाद में घटाना करेंगे। तो इसमें पहले देखते हैं क्या है। पहले इसमें है 21 + 18 भाग 3। तो पहले इसे कोष्ठक है, कोष्ठक इसमें है नहीं कोई भी, तो आगे बढ़ जाएंगे। का भी इसमें नहीं है, इसे भी छोड़ दो। फिर है भाग, तो भाग का निशान है, इसमें पहले भाग करते हैं। तो 21 + 18 ऐसे लिखो। भाग के बाद की संख्या कहाँ जाती है? बटे में, तो बटे में ले आओ। अब इससे इसमें भाग लगाओ, यानी कि काटो ऐसी संख्या जिससे 3 भी कट जाए। ऐसी संख्या ढूंढो जिससे 3 भी कटे और 18 भी। तो 3 ही है, 3 का 3, और 3 × 18। क्या क्या बचे? यहाँ बचा 21 प्लस यहाँ बचा 6/1। बटे में 1 हो तो मत लिखना उसको। 21 में अब 6 को जोड़ दें, कितना आएगा? 27। यही आंसर हो जाएगा। दूसरा इसी का, दूसरा है 123 - 81 भाग 9। तो इसमें फिर वही करेंगे। इसमें ब्रैकेट नहीं है, कोई भी कोष्ठक नहीं है, का भी नहीं है। का के बाद भाग आएगा, तो भाग है, भाग करेंगे पहले। 123 ऐसे लिखेंगे, -81। भाग के बाद की संख्या कहाँ जाती है? बटे में, तो बटे में ले आएंगे। अब ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिससे 9 भी कट जाए और 81 भी। तो 9 से कट जाएगा, 9 × 9, और 9 नाम 81, यानी कि 9 बार में। कितना बचा? यहाँ पर 123 माइनस यहाँ पर 9। अब 123 में से 9 घटा देंगे, क्योंकि माइनस है, तो घटाओ। 13 में से 9 घटा दो, कितने बचेंगे? 4। यहाँ बचेगा 1, यहाँ भी 1, तो 114 आ गया। ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 13 माइनस ब्रैकेट है इसमें, तो ब्रैकेट को हल कर लो। तो 8 दूनी 16, क्योंकि गुणा का निशान इन दोनों के बीच में, तो वो गुणा करेंगे। 8 की गुणा 2 बार, या 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो। 8 दूनी 16 प्लस 3। अब क्या करेंगे? जो प्लस प्लस के हैं उन्हें जोड़ लो। इसमें एक तो प्लस के 13 हैं और एक 3 है, तो 13 में 3 जोड़ो, कितने आएंगे? 13 × 3 = 16, और माइनस ही ऐसा ही, ये माइनस के 16 है, तो 16 में से 16 घटाएंगे, कितना बचेगा? 0। ये 16 से 16 काट दो, ये आंसर हो जाएगा। चौथा इसी का, चौथा है 12 माइनस ब्रैकेट में 13 - 12 भाग 3। इसको करें पहले कोष्ठक है, तो कोष्ठक हल करेंगे। 12 माइनस ब्रैकेट में 13 माइनस 12 भाग के बाद की संख्या बटे में आती है, तो बटे में ले आओ, ब्रैकेट बंद। तो 12 माइनस, इसे काटेंगे 3 × 3, 3 × 4
12, तो यहाँ पर 13 माइनस ये 4। अब इसमें 12 ऐसे लिखेंगे, माइनस 13 में से 4 घटा दो, कितने बचेंगे 9। अब यहाँ फिर बीच में माइनस आ गया, तो 12 में से फिर 9 घटा दो, कितना बचेगा 3। ये आंसर आ जाएगा। 5वां, यहाँ पर 5वें में 28 माइनस 5 गुणा 7 प्लस 7, तो यहाँ पर 28 माइनस 5 गुणा 7 है, तो 5 की 7 बार गुणा करो, या 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ दो, तो 5 सत्ते 35 प्लस 7। अब प्लस प्लस के कौन है इसमें, 28 और 7 है, इन दोनों को जोड़ दो। 28 में 7 जोड़ेंगे, 28 में 7 जोड़ेंगे कितना होगा 35, और माइनस ये माइनस के 35 है, तो 35 में से 35 घटाएंगे बचेंगे 0, ये 35 में 35 कट जाएगा। ये आंसर हो गया। इसे भी करो। ये है छठा, 117 भाग, पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, 7 और 6 13 जोड़ देंगे क्योंकि प्लस है इनके बीच में, फिर 117 भाग 13 आ गया, तो भाग के बाद की संख्या कहाँ आती है, बटे में, तो बटे में ले आओ। अब 13 से ऐसी संख्या कौन सी है जिससे 13 भी कटे और 117 भी, तो ऐसी संख्या 13 ही है, 13 का 13, 13 नामा 117, यानी कि 9 बार कट जाएगा, तो 9 और बटे में 1, 1 से 9 में भाग लगाएंगे तो 9 ही आएगा। ये आंसर है गया। सातवां है माइनस के 17 प्लस 8 फिर भाग 7 माइनस 3, इधर 8वां भी माइनस के 3 प्लस माइनस के 6 भाग माइनस के 3। पहले इसे हल करते हैं। 7वें को कितना आएगा, माइनस के 17 प्लस 8 भाग, पहले इसको हल करेंगे ब्रैकेट को, तो 7 में से 3 घटाएंगे क्योंकि माइनस है बीच में, 7 में से 3 घटाएंगे कितना बचेंगे 4, तो माइनस के 17 प्लस 8, और भाग के बाद कौन है 4, 4 कहाँ आएगा बटे में, तो यहाँ पे बटे में। अब यहाँ पर 4 से 8 को काट देंगे, 4 1 4, 4 दूनी 8, कितना बचा माइनस के 17 प्लस यहाँ 2 आ गया। अब 17 में से 2 घटाएं क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, तो घटाते हैं, 17 में से 2 घटा दो कितने बचेंगे 15, चिन्ह ज़्यादा वाले का लगेगा, तो ज़्यादा 17 माइनस के ज़्यादा हैं, तो ये माइनस का हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पर यहाँ भी माइनस के 3 प्लस माइनस के 6 भाग के बाद की संख्या बटे में आ जाएगी माइनस के 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया यहाँ माइनस के 3 और प्लस के यहाँ पर आ जाएंगे 2, इधर 2 बचेंगे बटे में 1, बटे के 1 को नहीं लिख रहे हैं। अब ज़्यादा वाले में से कम वाला घटा दो क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस है, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, चिन्ह ज़्यादा वाले का लगेगा, तो ज़्यादा 3 है और 3 माइनस के हैं तो चिन्ह भी माइनस का, ये आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है 17 प्लस माइनस के 2 गुणा माइनस के 5 और माइनस के 4, इसे कैसे करेंगे, इसे भी 17 प्लस माइनस की गुणा माइनस से करेंगे तो हो जाएंगे प्लस, 2 की गुणा 5 से कर होंगे 10 माइनस 4। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 17 और 10 हो जाएंगे 27 और माइनस के 4, 27 में से 4 घटाएंगे तो बचेंगे 23, ये आंसर। और क्वेश्चन नंबर 10, तो 10 क्या है 13
प्लस भाग, ये भाग है 4 माइनस 3। अब यहाँ पर 13 भाग 4, ये रेखीय ब्रैकेट है, तो 4 में से 3 को घटाएंगे, कितना बचेगा 1। अब इसमें 13 है और भाग के बाद की संख्या 1 है, तो 1 ले आओ बटे में, तो 1 से 13 में भाग का रंग कितना आएगा 13 है, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोष्ठकों की सहायता से निम्नलिखित कथनों के लिए गणितीय पद संहिता लिखिए। प्रश्न नंबर क है, 8 से 6 और 3 के योगफल का गुणा, तो इसे अंकों में लिखना है, कैसे लिखेंगे? 8 से 6 और 3 का योगफल, तो से यहाँ पे 8, 6 और 3 का योगफल, तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले 8 है तो 8 गुणा ब्रैकेट में लिखेंगे 6 और 3, 6 और 3 का योगफल यानी कि जोड़, ये आंसर हो जाएगा पहले का। ये क है, अब ख वाला, ख है 18 में 4 और 2 के योगफल का भाग, तो 18 लिखेंगे पहले, भाग है तो भाग का निशान लगा दो और फिर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 4 और 2, 4 प्लस 2 का योगफल, योगफल का मतलब प्लस, ये आंसर हो गया। ग वाला, ग है 20 में 6 और 2 के अंतर से भाग, तो पहले 20 लिखेंगे, 20 में 6 और 2 के अंतर, अंतर का मतलब घटाना, तो अंतर से भाग दिखानी है तो भाग का निशान लगाएंगे, किस किस का अंतर है 6 और 2 का, अंतर का मतलब घटाना, तो ये आंसर हो जाएगा। घ, घ है 4 और 5 के गुणनफल से 12 का घटाना, तो 4 और 5 का गुणनफल हो गया, इनका गुणनफल में से क्या घटाना है, घटाना करना है 12, तो ये आंसर हो गया। अंग, अंग वाले में है 40 में 5 और 2 के योगफल से 1 अधिक का भाग, 40 में भाग लगाना है, भाग करना है ना, यहाँ पे लिखेंगे 40 में 5 और 2 के योगफल, 5 और 2 का योगफल, योगफल से 1 अधिक जोड़ लेंगे, और इसका क्या करना है भाग, तो 40 में भाग लानी है 5 प्लस 2 का, तो यहाँ पे छोटी ब्रैकेट लगा लो एक, तो फिर और यहाँ पे बंद कर दो, इसे भी मंझला ब्रैकेट। अब इसमें अंग च वाला क्या है, च है 3 और 12, 3 से 12 और 7 के अंतर से 1 कम का गुणा, 3 से, इसमें करना है 3 से 12 और 7 के अंतर, 12 और 7 के अंतर से 1 कम से गुणा करनी है, तो गुणा कर देंगे, 12 और 7 का अंतर लिखना है और 1 कम, इसका मतलब यहाँ पर तुम्हें लगाना है 1 कम, ऐसे 12 7 का अंतर 1 अंतर हो गया और 1 उसका कम हो गया, उसकी फिर गुणा करा देनी है, किससे 3 से, 1 कम का गुणा। अब क्वेश्चन नंबर 3 सरल कीजिए।
को है 20 प्लस 9 माइनस 5 प्लस 6 माइनस 4। अब इसको हल करेंगे। बोर्ड मास लगाकर ही ऐसे ही इसमें करेंगे। इसमें 20 प्लस यहाँ 9 माइनस 5 प्लस, अब 6 में से 4 घटा दो, कितने बचेंगे? 2। तो यहाँ पर 20 प्लस 9 में से 4 घटा दो, कितने बचे? 9 में से 5 घटाएंगे तो बचेंगे 4, अब प्लस के 2 ये। तो 20 प्लस ये कितने हो जाएंगे? 6, और 20 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 26। ये आंसर हो जाएगा। ख इसका ख है 8 80 गुणा बड़ी ब्रैकेट 56 माइनस मध्य पे 7 गुणा 8 प्लस 13 माइनस 2 गुणा 5। इसमें लिखेंगे 80 गुणा 56 बड़ी ब्रैकेट 56 माइनस 7 गुणा 8 प्लस छोटी ब्रैकेट 13 माइनस 2 गुणा 5, फिर छोटी ब्रैकेट बंद, फिर मंझला ब्रैकेट और फिर बड़ी ब्रैकेट। इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 80 ऐसे लिखेंगे, गुणा लगाओ, यहाँ पर 56 माइनस 7 गुणा 8 7 अट्ठे 56 प्लस यहाँ 13 माइनस 2 की 5 से गुणा कर दो, 2 पंजे 10। तो 80 गुणा इधर 56 ऐसे माइनस ये 56 प्लस 13 में से 10 घटा दो, कितने बचेंगे? 3। तो ये छोटी ब्रैकेट ख़त्म हो गई, मंझला ब्रैकेट बची। अब यहाँ पर ऐसे लिखो 80 गुणा 56 माइनस ये भी ब्रैकेट खोल दो, तो 56 यहाँ हो जाएगा माइनस 3, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर जब चिन्ह माइनस जाएगा तो चिन्ह को बदल देगा। माइनस का चिन्ह इस ब्रैकेट में जाएगा तो चिन्हों को बदल देगा। तो 56 में से 56 घटाएंगे तो बचेंगे यहाँ पर 0। यहाँ 80 गुणा यहाँ कितना बचेगा? बस माइनस के 3। अब इनकी गुणा करा देंगे, माइनस है तो आगे लगा लेंगे, 0 है तो एक 0 लगा लो। अब बचा 8, 8 की गुणा 3 से करा दो, 8 दिया 24, तो माइनस के 240 ये आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर ग। ग है 121 भाग बड़ी ब्रैकेट 16 माइनस फिर मंझला ब्रैकेट 14 माइनस 3 फिर छोटी ब्रैकेट 9 माइनस 6 फिर छोटी ब्रैकेट बंद, मंझला ब्रैकेट बंद, बड़ी ब्रैकेट बंद। तो ये 121, इसको ऐसे लिखेंगे 121 भाग का निशान है सही, यहाँ पर 16 माइनस 14 माइनस 3। अब छोटी ब्रैकेट में 9 माइनस 3 है 6 है, तो घटा देंगे, कितना बचेगा? 9 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 3। अब यहाँ पर 121 भाग बड़ी ब्रैकेट 16 माइनस मंझला ब्रैकेट 14 माइनस इन दोनों की गुणा करा देंगे, क्योंकि बीच में इनके गुणा होता है यहाँ पर। तो 3 तिया 9। अब यहाँ पर 121 भाग 16 माइनस 14 में से अब 9 घटा दो, कितने बचेंगे? 14 में से 9 घटाएंगे तो बचेंगे 5 प्लस के ही। 121 भाग अब 16 में से 5 घटा दो, 16 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा? 11। अब 121 है, अब भाग के बाद की संख्या कहाँ आती है? बटे में,
तो बटे में ले आएंगे। अब 11 से 121 में भाग लगाएंगे या काटेंगे। 11 एकन 11, 11 एकन 11, ये 12 था तो एक बचेगा इधर से, एक इधर से आएगा, हो जाएगा 11, 11 एकन 11, यानी आंसर कितना आएगा 11, ये आंसर हो जाएगा। अब इसी का क्वेश्चन नंबर घ है 5 ब्रैकेट 18 प्लस मंझला ब्रैकेट 3 प्लस 6 5 माइनस 3 छोटी ब्रैकेट मंझला ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पर कितना है 5 है, इधर 18 है, फिर प्लस यहाँ पर मंझला ब्रैकेट 3 प्लस 6 ऐसी रखो, 5 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 2, फिर ऐसे ही 5 18 प्लस 3 प्लस इन दोनों की गुणा करा दें क्योंकि बीच में यहाँ पर गुणा होता है, 6 दूनी 12 है, तो मंझला ब्रैकेट बचेगी यहाँ पर 5 18 प्लस 3 में 12 जोड़ो तो कितना आएगा 15। अब इन दोनों को 5, फिर इन दोनों को भी जोड़ लेंगे, 18 15 कितने हो जाएंगे 8 5 13 यानी कि 33। अब इनके बीच में भी यहाँ पे गुणा होगा, इनकी भी गुणा करा दो, 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 हासिल का 16, ये आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अंगा 16 प्लस मंझला ब्रैकेट 1 प्लस 16 माइनस 3 और गुणा 4 मंझला ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पर 16 है, इधर 16 प्लस मंझला ब्रैकेट 1 प्लस 16 में से 3 घटा दो कितने बचेंगे 13 और गुणा में इधर 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 1 प्लस 13 चौका 52 हो जाएंगे ये, तो 16 प्लस ये जोड़ देंगे दोनों को 53 हो जाएंगे, और इन दोनों को जोड़ेंगे 6 3 9 और 5 और 1 6 69, ये आंसर हो जाएगा। और चौवाला 3 माइनस बड़ी ब्रैकेट 3 माइनस फिर मंझला ब्रैकेट 3 माइनस फिर छोटी ब्रैकेट 3 माइनस फिर रेखीय ब्रैकेट है 3 माइनस 3 रेखीय ब्रैकेट में है 3 माइनस 3 माइनस, अब यहाँ पर आगे इसमें मंझला ब्रैकेट लगाओ 3 माइनस फिर यहाँ पर 3 माइनस, अब 3 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0 छोटी ब्रैकेट में, ये मंझला ब्रैकेट फिर बड़ी ब्रैकेट, इधर 3 माइनस इधर 3 माइनस फिर यहाँ पर 3 माइनस, अब इस 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 ही बचेगा, फिर यहाँ पर मंझला ब्रैकेट ये वाली, ये छोटी ब्रैकेट हट गई। अब फिर यहाँ 3 माइनस 3 में से 3 घटाएंगे फिर 0 होगा ये, तो यहाँ पर 0, उसके बाद फिर 3 ये वाला माइनस ये, अब 3 में से 0 घटाएंगे फिर 3, अब 3 में से फिर 3 घटाओ तो फिर 0, ये आंसर हो जाएगा।